हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद होगी कि आप अच्छे होंगे। तो जैसे आपने अलजेब्रा टॉपिक देखा अभी और उसमें पार्ट हैं वो मैं आपको कराऊंगा। और जैसे अब हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की, जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। और ये नंबर सिस्टम आप देखना, हम तो आपको सीजीएल प्री मेंस और पीसीएस तक का भी आपको क्वेश्चन मिलेगा इसमें। तो और बहुत बेसिक्स स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आपको देखो कैसे हम आपको पढ़ाते हैं और लास्ट तक कि नंबर सिस्टम किस किस जरिए से पूछा जा सकता है और कहाँ तक इस नंबर सिस्टम की किस तरीके से क्वेश्चन आ सिस्टम नंबर सिस्टम। अब आपने देखा एपी क्या है, एपी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं, समानांतर श्रेणी। और समानांतर श्रेणी क्या है, और आपने पढ़ा होगा 11th 12th में कि समानांतर श्रेणी क्या है, ठीक है। और क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, देखिए इसमें क्या है, अगर कोई श्रेणी है, अगर इंक्रीज हो रही है तो लगातार कह सकते हैं, लगातार कंटिन्यू क्या है, इंक्रीज हो रही है। जैसे 2, जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं 2 + 4 + 6 + 8 प्लस कितना हो जाएगा 10 ... ये है क्या है, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ... ठीक है। अब ये है क्वेश्चन। अब इसमें देखो कितना है, यहाँ पे कितना बड़ा 2, यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ 2, अब यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ 2, और यहाँ पे कितना हुआ इंक्रीज 2। अब देखिए इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, समानांतर श्रेणी कहेंगे इसे हम। और यहाँ पे देखो अब ये से क्या हम पढ़ेंगे, इसे 2 का टेबल ही तो पढ़ेंगे। तो जब 2 का टेबल है और इसे हम सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे वो आप देखिए, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे ए क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म जिसे हम कह देंगे पहला पद। क्या पढ़ेंगे इसे हम, पहला पद। और डी। अब यहाँ पे डी, यहाँ पे स्मॉल में लिखते हैं डी, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, कॉमन डिफरेंस। अब इसे हिंदी में क्या पढ़ेंगे, उभयनिष्ठ अंतर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, उभयनिष्ठ अंतर। और एन क्या होगा, नंबर ऑफ, क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म। अब नेक्स्ट क्या होगा, टीएन। क्या है, आपने पढ़ा होगा 11th 12th में पढ़ा होगा, क्या, a + n - 1 × d। क्या है, tn। और इसे हम क्या पढ़ेंगे, a + n - 1 × d। इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपने देखा पहला पद क्या है, पहला पद क्या है, फर्स्ट टर्म। ए क्या है, फर्स्ट टर्म। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, उभयनिष्ठ अंतर। और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म। और टी एन क्या है, ए + n - 1 × d। ये आपने देखा। और इसमें हम क्या करेंगे, अब देखो ये है 2
+4 +6 +8 +8। अब इसे हम क्या लिखेंगे यहां, 20वां पद। क्या लिखेंगे, 20वां पद कह सकते ज्ञात करो। ठीक है, 20वां पद ज्ञात करो। अब हम कैसे करेंगे देखिए, अब ए हमें क्या दिया है, यहां पे क्या है ए 2, हमने 2 लिखा। एन क्या है, देखो एन कितना दिया हमें 20 -1 इंटू डी। अब डी, अब देखिए यहां पे हमने आपको बताया नहीं, क्या पढ़ेंगे यहां पे, देखो इसे हम क्या लिख लेंगे यहां पे, इसे लिख लेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म, देखो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे तो कितना 2 इंटू 2 प्लस यहां पे कितना 19 इंटू 2 प्लस कितना हो गया आंसर 40। आप बताइए कितना आंसर होगा, देखो 19 इंटू 2 कितना 38 प्लस 2 कितना हुआ 40। आप बताइए यहाँ पे आपको समझ में आया, क्लियर हुआ। ये तो एक फॉर्मूला के जरिए आप निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन बाई चांस आप अब तक आप फॉर्मूला से ही आप सॉल्यूशन करते रहे, लेकिन अब आप करिए फीलिंग। हम आपको फीलिंग कराएंगे, कैसे फीलिंग कराएंगे वो आप देखिए। देखो पहला पद क्या हमारा 2, पहला टर्म क्या हमारा 2, और हमें निकालना कहां तक है 20वां पद ज्ञात करो। फाइंड द 20 टर्म, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे देखिए। अब इसे हम क्या करेंगे 2 से क्या पढ़ेंगे 2 से, अब 2 हमने देखो जब 20 पद हैं तो 2 हमने अभी ऐसा कर लिया, ठीक है, तो अब इधर कितने बचे 19, और 19 कितना इंक्रीज हो रहा है 2 बार, कितना इंक्रीज हो रहा है 2 क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो 19 इंटू 2 कितना हुआ 38। जब वो 38 हुए कितने 19 टर्म हमारे कितने हुए 38, क्यों हुए, हम 2 का मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 38, और जो 2 हमारा है वो ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा 40। कितना आंसर हो जाएगा इसका, देखिए यहां पे हम फीलिंग कर रहे हैं, शॉर्ट के जरिए से हम आपको बता रहे हैं 19 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू 38 प्लस 2 इक्वल टू 40। देखिए कितना हुआ, ये तो है एक डिटेल, ठीक है, और डिटेल आप सॉल्यूशन कर लें, ठीक है, उससे भी करना है, लेकिन आप अब तक फॉर्मूला के जरिए से सॉल्यूशन करते आए हैं, ठीक है, तो अब आप फीलिंग कीजिए। जैसे हमारे पास कितने हैं 20 टर्म हैं, ठीक है, छुपा है अभी, ठीक है, और 19 पर टर्म बचे हमारे, ठीक है, 19 टर्म जब बचे तो 19 टर्म इनटू कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है 2, तो 19 इंटू 2 कितना हुआ 38 प्लस 2 कितना हुआ 40। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना हुआ 40। आप बताइए ये आपको फीलिंग हुई, आपको समझ में आया, आपको समझ में आया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये सबको आप सभी को आपको समझ में आ गया होगा ये सारा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एपी आपने समझ ली होगी, एपी क्या है, किस तरीके से हम देखो क्या है एपी में, क्या है लगातार कंटिन्यू हमारे इंक्रीज टर्म हो तो हम उसे क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे एपी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आप नेक्स्ट है, अभी हम आपको एग्जाम्पल ही कराएंगे। 2
क्या है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 10वां पद ज्ञात करो। अब ये क्वेश्चन है, देखिए क्या है क्वेश्चन। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 डॉट 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 कितना 10वां पद ज्ञात करो। अब ये क्वेश्चन है, अभी कितना था 20, अब क्या है 10। अब इसे आप कैसे सॉल्यूशन करेंगे, देखिए हम एक फॉर्मूला के जरिए से सॉल्यूशन कर लेंगे। देखिए क्या दिया, हमने बताया था आपको फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब पहला पद कितना 2 प्लस n कितना 10 माइनस 1 इंटू कितना 2 कितना हुआ 2 प्लस 9 इंटू 2 प्लस इक्वल टू 2। आंसर कितना हुआ 20। आप बताइए हमारा क्या निकलवा रहा है, क्वेश्चन क्या निकालना है हमें। देखिए 10वां पद ज्ञात करो, फाइंड द 10th टर्म, हमें ये ज्ञात करना है। तो हम इसे कैसे सॉल्यूशन करेंगे वो आप देखिए, ये तो मैंने आपको डिटेल बताई। अब आप फीलिंग कीजिए, मान ये क्या है 2 का टेबल है, कितना 10वां पद हमें निकालना है। तो 10वां पद हमारा क्या होगा, अभी मैंने आपको बता दी कितना 20 होगा, लेकिन 20 हम क्या करेंगे फीलिंग करेंगे। ये तो एक फॉर्मूला के जरिए से मैंने आपको बता दिया। अब हम करेंगे फीलिंग। देखिए हमारे पास कितना है 10 टर्म है। अब ये हमने क्या किया, इसे हमने छोड़ दिया। अब हमारे पास टर्म कितने बचे 9 टर्म हमारे पास बचे, 9 पद बचे, 9 टर्म बचे। अब 9 पद, ठीक है 9 पद क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहे हैं 9वां, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9 इंटू इंक्रीज कितना हो रहा है 2 का, तो 9 इंटू 2 कितना हुआ 18 प्लस 2 कितना कौन सा ये 2 से पद जो कितना है 2 से 9 इंटू 2 प्लस कितना हो जाएगा 20। देखिए यहाँ पे देखिए शॉर्ट, देखो कितना 9 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू 18 प्लस 2 इक्वल टू 20। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लेंगे। आप बताइए ये समझ में आया। ये देखिए ये तो एक फॉर्मूला के जरिए से हमने निकाला, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना कितना t इंटू 10। आपको ये समझ में आ गया, आप बताइए क्लियर हुआ। अब अगर आपको क्लियर हुआ है तो आप कमेंट में जरूर लिखना। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये 2 की टेबल मैंने आपको बताई, ठीक है। 10 टर्म निकाल सकते हैं, 20 टर्म निकाल सकते हैं, लेकिन अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए 2 का टेबल, अब 3 का भी टेबल हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए अब क्या है 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 कितना निकालना है कौन सा 20वां पद ज्ञात करो, फाइंड दी 20 टर्म्स, ठीक है। अब देखिए क्या है 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 डॉट डॉट कितना 20। अब 20वां पद हमें ज्ञात करो। ज्ञात हम कैसे करेंगे, देखिए अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला के जरिए से आप निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अभी क्या बताया था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए ये तो हमारा एक है ही फॉर्मूला, कुछ ना आए तो इससे हम पुट करें और हम निकाल सकते हैं आंसर। लेकिन आप जब तक आप फीलिंग नहीं करेंगे तो चीज़ों के आप सीखेंगे नहीं, ठीक है। जब आप फीलिंग करने लगेंगे तो आगे आपको बहुत जल्दी से समझ में आएगा और अच्छे से समझ पाएंगे और फीलिंग आप कर लेंगे, ठीक है। तो अभी से आप फीलिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे पहला पद क्या है, ए क्या है हमारा 3 प्लस एन हमारा कितना है 20 माइनस 1। अब डी, अब देखो डी हमारा डिफरेंस है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 3 प्लस 19 इंटू 3 प्लस 59 इक्वल टू 57 इक्वल टू 59। ठीक है, कितना हुआ आंसर, कितना आया 59। आप बताइए आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आया? हमने क्या किया, हमने पुट किया और सॉल्यूशन किया, कितना आंसर आया 59। अब आप बताइए, अब आपने फॉर्मूला के जरिए से हमने आपको बताया, अब आप फीलिंग कीजिए। फीलिंग कैसे करेंगे? देखिए हमारे पास 20 टर्म है, क्या है 20 टर्म और 3 का टेबल है। अब टेबल में देखो 10 टर्म भी निकाल सकते हैं, टेबल में क्या है 10 टर्म तक, लेकिन यहाँ पे 20 टर्म है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? देखिए 3 को हम क्या करेंगे, एक बार हम छुपा लेंगे। ठीक है, हमने क्या किया 3, अब 3 से कितने टर्म हुए हमारे 19, तो 19 और इंक्रीज कितना हो रहा है 3 का इंक्रीज हो रहा है, तो 19 इंटू 3 प्लस कितना जो 3 जो बच रहा है इधर 3 कितना हो जाएगा 3। अब ये कितना हो गया 57 प्लस 3 इक्वल टू 59। आप बताइए ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया? ये तो एक शॉर्ट है, ये एक फीलिंग के जरिए आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, और ना फीलिंग कर पाए तो आप फॉर्मूला के जरिए से भी निकाल सकते हैं। ये देखिए, आप सोच रहे होंगे नंबर सिस्टम में ऐसे क्वेश्चन तो आते नहीं हैं, है ना, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन ये तो एक बेसिक है। अभी हम आपको बेसिक बता रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन में आपको बेसिक में बताएंगे, फिर मैं आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे, सिलेबस कहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, लेकिन इनका यूज जरूर होता है, ये याद रखना, आप ध्यान रखना, देखना वर्ड प्रॉब्लम, जो वर्ड प्रॉब्लम देखा आपने उसमें भी इसका यूज होगा, आप देखते रहना। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस अब देखिए ये क्वेश्चन है। अब तक क्या था, 2 का टेबल था, 3 का टेबल था, लेकिन अब क्या है, यहाँ पे देखिए इंक्रीज कितना है 3 का, कितना है 3 का, और यहाँ पे भी 3 का, और यहाँ पे भी 3 का। देखिए अब यहाँ पे इंक्रीज कितना है 3 का, और 10वां पद हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? एक तो फॉर्मूला के जरिए से हम निकाल सकते हैं, और फॉर्मूला के जरिए से भी निकाल सकते हैं, और फीलिंग करके भी हम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपने 11th 12th में समांतर श्रेणी जरूर पढ़ी होगी। तो कितना टी एन कितना है हमारा 10 इक्वल टू ए फर्स्ट। अब ए क्या हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 2 प्लस 10 माइनस 1 डी। अब डी क्या हमारा देखिए क्या है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। डी हमें निकालना है क्या, कॉमन डिफरेंस कितना है 5 फर्स्ट सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कितना हुआ 3। 2 प्लस
9 इंटू 3, 2 प्लस कितना हुआ 29। आप ये बताइए, ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ? आपको ये समझ में आ गया? बताइए, आप बताइए, ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया? देखिए यहाँ पे इंक्रीज कितना हो रहा है 3 का। अब तक पिछले जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया उसमें क्या था, 2 का इंक्रीज था, लेकिन यहाँ पे 3 का इंक्रीज है। यहाँ 3 कंटिन्यू लगातार बढ़ रहे हैं, तो हमारा क्या हो गया, ये समांतर श्रेणी हो गया। क्या लिख लेंगे यहाँ पे, AP, ठीक है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, AP है, समांतरण श्रेणी है। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन अब हम फीलिंग कैसे करेंगे वो आप देखिए। फीलिंग कैसे, अब देखो 2 है, इंक्रीज कितना 5 का हो रहा है, तो 2 को हम क्या करेंगे, 2 से कितना टर्म बचा यहाँ पे बताइए, 9 बचा, 9। अब इंक्रीज कितने का हो रहा है, इंक्रीज कितने का हो रहा है, 3 का इंक्रीज हो रहा है। 9 इंटू 3 कितना हुआ 27। जो अब आप सोच रहे हो 3 कहां से आया, 3 इसका आया, इंक्रीज कितने का हो रहा है 3 का, और हमारे पास टर्म कितने बचे 10 तक। टोटल टर्म हमारे पास 10 है, ठीक है। तो पहला टर्म जो है वो हम छोड़ के आगे टर्म जो कितने बचे 9 टर्म, और जो 9 टर्म है वो हमारे कितने से इंक्रीज हो रहे हैं, तो कितने हो रहे हैं 9 इंटू 3 कितना हुआ 27, 27 प्लस कितना 2 कितना हुआ 29। अब बताइए, ये आप बताइए, फीलिंग हुई आपको, समझ में आया, क्लियर हुआ? तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्लास आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस अब देखिए ये क्वेश्चन है। अब तक क्या था, 2 का टेबल था, 3 का टेबल था, लेकिन अब क्या है, यहाँ पे देखिए इंक्रीज कितना है 3 का, कितना है 3 का, और यहाँ पे भी 3 का, और यहाँ पे भी 3 का। देखिए अब यहाँ पे इंक्रीज कितना है 3 का, और 10वां पद हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, एक तो फॉर्मूला के जरिए से हम निकाल सकते हैं, और फॉर्मूला के जरिए से भी निकाल सकते हैं, और फीलिंग करके भी हम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपने 11th 12th में समांतर श्रेणी जरूर पढ़ी होगी। तो कितना Tn कितना हमारा 10 इक्वल टू a फर्स्ट, अब a क्या हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 2 प्लस 10 माइनस 1 डी। अब डी क्या हमारा, देखिए क्या है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। डी हमें निकालना है, क्या कॉमन डिफरेंस कितना है 5 फर्स्ट सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कितना हुआ 3, 2 प्लस 9 इंटू 3, 2 प्लस कितना हुआ 29। आप ये बताइए, ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ? आपको ये समझ में आ गया? बताइए, आप बताइए, ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया? देखिए यहाँ पे इंक्रीज कितना हो रहा है 3 का। अब तक पिछले जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया उसमें क्या था 2 का इंक्रीज था, लेकिन यहाँ पे 3 का इंक्रीज है। यहाँ 3 कंटिन्यू लगातार बढ़ रहे हैं, तो हमारा क्या हो गया, ये समांतर श्रेणी हो गया। क्या लिख लेंगे यहाँ पे AP, ठीक है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे AP है, समांतरण श्रेणी है। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन अब हम फीलिंग कैसे करेंगे वो आप देखिए। फीलिंग कैसे, अब देखो 2 है, इंक्रीज कितना 5 का हो रहा है, तो 2 को हम क्या करेंगे,
2 से कितना टर्म बचा अब यहाँ पे बताइए, 9 बचा, 9। अब इंक्रीज कितने का हो रहा है, इंक्रीज कितने का हो रहा है, 3 का इंक्रीज हो रहा है। 9 इंटू 3 कितना हुआ, 27। जो अब आप सोच रहे हो 3 कहां से आया, 3 इसका आया, इंक्रीज कितने का हो रहा है, 3 का। और हमारे पास टर्म कितने बचे, 10 तक। टोटल टर्म हमारे पास 10 है, ठीक है। तो पहला टर्म जो है वो हम छोड़ के आगे टर्म जो कितने बचे, 9 टर्म। और जो 9 टर्म है वो हमारे कितने से इंक्रीज हो रहे हैं, तो कितने हो रहे हैं, 9 इंटू 3 कितना हुआ, 27। 27 प्लस कितना 2 कितना हुआ, 29। अब बताइए, ये आप बताइए, फीलिंग हुई आपको, समझ में आया, क्लियर हुआ? तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्लास आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, हम क्या निकालेंगे, योग मतलब सम, क्या होगा। अब क्या है, हमें सम निकालना है। देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट 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 कितना, योग सम क्या होगा। अब सम के लिए अब तक मैंने क्या टर्म निकालना सिखाया, कैसे tn इजकल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, हम क्या निकालेंगे, 10वां पद, 30वां पद, 20वां टर्म, ठीक है। हम इस तरीके से हमने निकाला, ठीक है। अब क्या हमें योग निकालना है, सम निकालना है। सम के लिए फॉर्मूला आपने 12th में पढ़ा होगा, क्या था, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये था, क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n/2 a प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपने ये तो अभी अभी आपने पढ़ा होगा, क्या है ये, tn n/2 a प्लस tn। अब इसे हम क्या लिखेंगे, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस, क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये हम लिखेंगे। देखिए क्या हमने लिखा, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये आपने देखा। अब फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म, ये तो हम योग के लिए हम ये फॉर्मूला है, तो हम योग कैसे किस तरीके से निकालेंगे, तो इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। तो अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाएंगे कैसे हम इसका यूज करेंगे। देखिए अब क्वेश्चन क्या है, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 20 पदों का योग ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन,
अब देखिए इसमें क्या है, कंटिन्यू लगातार हमारे नंबर क्या है, इंक्रीज हो रहे हैं। देखिए लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखो 2 का 2 बढ़ रहा, यहाँ पे कितना 2 इंक्रीज, यहाँ पे कितना 2 का इंक्रीज, और यहाँ पे लगातार क्या है, इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा सबसे पहले हम पहचानेंगे क्या कौन सी श्रेणी है। ठीक है, तो हमारी सबसे पहले एपी है। ठीक है, एपी जब है और हमें निकालने का है 20 पदों का योग ज्ञात करो, 20 पदों का योग ज्ञात करो। तो एक तो हमने आपको फॉर्मूला के जरिए से बताया, तो हम एक फॉर्मूला के जरिए से भी निकाल सकते हैं। पहले देखिए फॉर्मूला के जरिए से हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए 20/2, अब पहला पद कितना है, 2 × 2 प्लस n-1 कितना है, 20 - 1 × अब ये देखिए, अब डी हम कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कितना हुआ 2, यहां पे कितना 10 × कितना 4 प्लस 19 × 2, 10 × 4 प्लस 38, 10 × कितना 42, तो कितना आंसर कितना हुआ 420। अब बताइए, तो सबसे पहले हमने देखा पहचानेंगे क्या हमारा कौन सी श्रेणी है। तो सबसे पहले हमने देखा एपी हमारी क्या है, ये समानांतर श्रेणी है। ठीक है, अब ये पहचान कर ले, और फिर हमें क्या निकालना है, 20 पदों का योग ज्ञात करो। तो 20 पदों का योग हमने निकाला एक फॉर्मूला के जरिए से, कितना 420। आपको ये बताइए, ये कौन समझ में आया, क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आपको कराते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 + 6 + 9 + 12 कितना 20 पदों का योग ज्ञात करो। अब ये क्वेश्चन है, देखिए क्या है, 3 + 6 + 9 + 12 ... 20 पदों का योग ज्ञात करो। अब इसका हम कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला के जरिए से हम निकालेंगे। देखिए सम का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हम पहचानेंगे कि हमारा किस श्रेणी में क्या है, हमारा कंटिन्यू बढ़ रहा है। देखिए 3 से कितना हुआ 6, 6 से कितना हुआ 9, 9 से कितना हुआ 12। देखिए इंक्रीज कितना 3, इंक्रीज कितना 3, और इंक्रीज कितना 3, ऐसे 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 करके इंक्रीज कितना 20 पदों का योग ज्ञात करो। तो सबसे पहले कितना हुआ, क्या हुआ, हमारा एपी हुआ। ठीक है, तो एपी का फॉर्मूला सम करने के लिए क्या है, देखिए n/2 2a + n-1 × d कितना 20/2, 2 फर्स्ट टर्म कितना है 3 प्लस 20 - 1 × d। अब d क्या हमारा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो हमारा 6 - 3 कितना हुआ 3। आप बताइए ये क्लियर हुआ, यहां तक आपको क्लियर हुआ। अब देखो यहां 10, ये कितना हुआ 6 प्लस कितना 19 × 3, 10 × 6 प्लस 57, 57 कितना 63 × 10 कितना हुआ 630। आंसर क्या है, फॉर्मूला है सम करने के लिए, तो क्या है सम = n/2 ×
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले के जरिए से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां इस क्वेश्चन के बाद क्या हमारा अब सिलेबस स्टार्ट हो गया। देखिए नंबर सिस्टम का, ठीक है। तो नंबर सिस्टम यहां से अब स्टार्ट कर रहे हैं। अब तक तो मैंने आपको एक बेसिक बताया क्वेश्चन कि समांतर श्रेणी आपने पढ़ी भी होगी 11th 12th में, हरात्मक श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ये सब यूज होंगे। देखना, आप देखते जाना, क्लास को देखते जाना और ये सारी श्रेणियां आपको यूज में आएंगी, देखना, ठीक है। तो अब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 2 3 4 6 7। ऐसे ये क्या है, नंबर हमारे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इससे हम क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। देखो कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, एक बड़ा फिर एक बड़ा फिर एक बड़ा। देखो कितना, 1 2 3 4, सॉरी कितना है यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे कितना है 6 और यहाँ पे कितना है 7। ऐसे हमारे नंबर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्याएं। तो हमारा क्या, जब इंक्रीज संख्याएं हो रही हैं तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, इंक्रीज वाले को क्या पढ़ेंगे, एपी। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे किस श्रेणी में, तो हमारा एपी में है, क्योंकि कंटिन्यू लगातार बढ़ रहा है, इंक्रीज नंबर हो रहे हैं। तो इंक्रीज के लिए, और हमें अभी अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया, क्या बताया था, सम इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या बताया था, सम इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसे हम सॉल्यूशन करेंगे। देखिए n/2 a प्लस a, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस n माइनस 1, हम इसे सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना हुआ, हम पुट कर देंगे कितना, 1 इंटू कितना 2 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस d क्या हमारा 1, n/2 2 प्लस, अब देखिए यहां पे क्या है, n माइनस 1। नेक्स्ट n/2, अब यहां देखिए n माइनस 1 और प्लस 2, तो -1 का -1 जो हमारे 2 में से माइनस हो जाएगा, कितना बचा 1, तो कितना n प्लस 1। आप n/2 कितना n प्लस 1, क्या होता है फॉर्मूला, नेचुरल नंबर का सम करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू n प्लस 1। आप बताइए, ये फॉर्मूला आपने बचपन से रट्टा मारते आ रहे होंगे, लेकिन आज मैं आपको प्रूफ कर रहे हैं। इस फॉर्मूला के जरिए से हम एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, ये चीज़ तो नहीं लिखी होगी लेकिन ये लिखा होगा डायरेक्ट। तो क्या है, नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू n प्लस कितना होता है 1। तो इससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है, कितने भी नंबर दिए हों और हम निकाल लेंगे। तो अब आप समझ चुके होंगे, तो ये फॉर्मूला किसके लिए कैसे हम यूज करेंगे, और आप देखिए नेक्स्ट। अब जैसे हमें दिया है नंबर, कितना दिया है, जहां से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कितना 6। अब कहा हमें योग निकालना है, योग कैसे निकालेंगे, देखिए अब इस संख्या का हम योग कैसे निकालेंगे, कितना दिया है 6 इंटू, देखो कितना 6 इंटू कितना दिया है 6 लास्ट टर्म, ठीक है, n क्या है लास्ट टर्म, और कितना हो जाएगा 7
+2 कितना हुआ 3। देखिए कितना समाया 21। आप बताइए ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया? तो इस जरिए से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए नेक्स्ट, तो आप समझ चुके होंगे नेचुरल नंबरों का सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 n इंटू n+1। आपने बचपन से पढ़ा होगा याद करके, लेकिन आज मैंने आपको एक प्रूफ करके दिखाया। ठीक है, तो हम कैसे n/2 इंटू n+1 का फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। क्या है, प्रथम अब ये क्वेश्चन है, देखिए प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो अब तो डायरेक्ट निकाल लेंगे, कैसे, 100 इंटू 101/2 कितना 50 कितना हुआ 50। अब यहां 50 तो कितना आंसर आया 50। ये तो आप याद रखो, इसे क्या है 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा 50। किसी किसी बिस्कुट का भी नाम होता है क्या 50, जैसे 20 है, ब्रिटानिया कंपनी का एक बिस्कुट आता है, क्या होता है 50। तो इस तरीके से हम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात निकाल सकते हैं, और इसे आप याद रखें 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है 50 याद रखना। और अब मैं आपको बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल। ठीक है, अब जैसे आ जाए नेक्स्ट, क्या आ जाए क्वेश्चन, प्रथम 50 मतलब 50 ये क्वेश्चन है, क्या है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो इसका हम आंसर कैसे निकालेंगे, देखिए तो लिखेंगे क्या 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... कितना 50। ठीक है, तो ये या तो इस भाषा में लिख के आएगा या फिर इस लैंग्वेज में लिख के आएगा। ठीक है, या तो इस तरीके से लिखा होगा या क्वेश्चन इस तरीके से लिखा होगा। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसे हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया अभी क्या बताया था, n/2 इंटू n+1। क्या है n/2 n+1 कितना 50/2 इंटू कितना 51 कितना हुआ 25 5 और कितना हुआ 127। आंसर कितना आया 1275। कितना आया 1275। 50 कितना है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। क्वेश्चन ये था, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया 1275। अब बताइए ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ? अगर आपको क्लियर हुआ तो कमेंट में जरूर लिखना। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया, बहुत बेसिक, अभी तो स्टार्टिंग है। देखना मैं आपको कैसे कैसे क्वेश्चन कराते हैं। अब जैसे क्वेश्चन क्या है, कभी कभी क्या होता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं 5 + 6 + 7 + 8 कितना 20। अब ये क्वेश्चन है, देखिए क्या है 5 + 6 + 7 + 8 ... कितना 20। और हमें निकालना है
इसका सम क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे वो आप देखिए। कभी कभी अब क्या है इसमें, देखो प्रथम तो नहीं है क्योंकि कहां से स्टार्ट हुआ, 5 से। अब 5 + 6 + 7 + 8 डॉट 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 कितना 20। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमने किसी को 100 रुपये दिए, ठीक है, हमने किसी को 100 रुपये दिए, ठीक है, और 100 रुपये फिर मैंने उससे क्या लिए, बाद में वापस कर लिए। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, कुछ फ़ायदा हुआ, लेकिन हाँ उससे फ़ायदा हुआ, उसका क्या हुआ, काम चल गया और हमारा पैसा वापस मिलेगा। तो इसके जरिए से हम क्या करेंगे, इसमें अपनी तरफ से इसमें हम ऐड करेंगे कितना, 1 + 2 + 3 + 4। हमने क्या किया, ये ऐड किया। जब ऐड हम करेंगे तो हम माइनस भी करेंगे, ये तो मैथ का रूल है, ठीक है। वही मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया, क्या किसी को हमने 100 रुपये दिए और हमने बाद में वापस कर लिए, तो उससे देखो क्या, उसका तो काम चल गया, ठीक है। तो वही सिस्टम क्या है, हमने इधर क्या किया, ऐड किया, और इधर हमने क्या किया, -(1 + 2 + 3 + 4) ये हमने किया। ये किया क्यों, देखो जब ऐड किया तो माइनस भी करेंगे, ठीक है, तो इसलिए हमने ऐड किया, इसलिए माइनस किया। क्या लिखेंगे हम, अब क्या लिखेंगे, 20 × 21/2, यहां तक हो गया, ठीक है, 20 माइनस, अब देखो माइनस क्या है, 4 × 5/2 कितना हुआ, 10 2 -10। बताइए, आप बताइए ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ, आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ, क्या है 200। लेकिन आपको समझ में आ गया, ये बताइए, कमेंट में जरूर लिखना आपको समझ में आए तो। देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, 5 + 6 + 7 + 8 डॉट 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 20, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। सॉल्यूशन करने के लिए हमने क्या किया, अपनी तरफ से हमने कुछ ऐड किया और कुछ माइनस किया, कुछ प्लस किया कुछ माइनस किया, ये हमने किया। ये किया क्यों, क्योंकि हम एक प्रथम हो जाएगा, देखो यहां से प्रथम संख्या हो गई, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8। ये करने के लिए देखो 20 × 21/2 -4 × 5/2, इसे सॉल्यूशन किया तो इसका आंसर कितना है, 200। आप बताइए ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ, आपको अगर समझ में आए तो कमेंट में जरूर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब एक साथ हम कई क्वेश्चन देंगे आपको और निश्चित ही आपको समझ में आएंगे। देखिए अब क्या है, देखिए यहां से ले लिए, यहां से लिए हमने नंबर, कितना 20, कितना लिया हमने 100 मान लो, चाहे 100 मान लो, आप 20 मान के ना मान के 100 हमने ले लिया, ठीक है, कितना लिया 100। अब ये है, क्या हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला है सॉल्यूशन करने के लिए, क्या हम ये लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं, ये आप देखिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से ऐड करेंगे और माइनस करेंगे, ये ऐड प्लस करेंगे और माइनस करेंगे, ना करके हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, कितना है 100 × 101/2 माइनस, देखो कितना पीछे n, तो कितना होगा n × 9 × 10/2 कितना हुआ 50। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे 50 इंटू कितना 101, कितना होगा इसका आंसर 50। इसका तो सॉल्यूशन करके मैंने आपको बताया था, क्या इससे तो हमें याद ही रखना है, और इसे हम सॉल्यूशन करेंगे कितना -45।
कितना हो जाएगा, कितना आंसर आया 5005। आप बताइए ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ? आपको ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ? अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ दिया, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 + 12 + 13 + 14 कितना 200। कितना आया 200। देखिए 11 + 12 + 13 + 14 ... 200। अब इसका हम सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे 200 × 201/2 माइनस कितना 10 × 11/2। अब इसे हम सॉल्यूशन करेंगे कितना 100, इसे कितना 5, कितना हुआ 20100 माइनस ये। अब इसे हम क्या लिखेंगे, देखो इसे माइनस करेंगे कितना 20045। आंसर कितना आया 20045। आप बताइए 100 में से हमने कितना 55 माइनस किया, कितना 45 हुआ, कितना 20045। आप बताइए ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ? आपको ये समझ में आया? और इसमें समझने के लिए क्या है, देखिए इधर हमने नहीं लिखा, ना ऐड किया ना माइनस किया, ठीक है, ना प्लस किया हमने ना माइनस किया, क्योंकि ये तो मैंने आपको बता दिया। तो मन मन में हमने सोच लिया, हमने ऐड कर लिया और इधर माइनस कर दिया। तो हमने लिख लिया 200 × 201/2 माइनस 10 × 11/2। इसे सॉल्यूशन किया 20100 माइनस 55। इसका आंसर कितना आया 20045। ये आपको क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ? आप बताइए, आपको क्लियर हुआ? तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 101 102 103 ... कितना 200। एक तो ये क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 201 202 203 ... 300। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए इधर क्वेश्चन है 301 + 302 + 303 ... कितना 400। एक क्वेश्चन ये हुआ और क्वेश्चन क्या हुआ 401 + 402 + 403 + ... कितना 500। कितना हुआ 500। अब इनका में योग निकालना है। देखिए अब ये क्या दिया है 101 + 102 + 103 ... कितना 200। नेक्स्ट कितना 300, नेक्स्ट कितना 400 और नेक्स्ट कितना है 500। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्यूशन कर लेंगे और फिर मैं आपको एक डिटेल बताएंगे और हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। देखिए क्या है डायरेक्ट, पहले डिटेल में आपको बताऊंगा। देखिए कितना, अब देखिए ये है क्या लिखेंगे 200 × 201/2 माइनस, अब इसे हम मान लेंगे क्या 100 × 101/2। कितना हुआ, कितना 20100 माइनस कितना हुआ इसका 50, कितना 5050। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 150 ये आंसर आ गया। अब बताइए ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ?
ये बताइए, ये आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ। अब इसे हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। देखिए ये तो आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। देखिए हमें पता है 100 मतलब 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है 50-50। जब 50-50 देखिए यहां से कितना हुआ 50-50 हमने लिख लिया, और आगे कितना 1, तो हमने क्या लिख दिया 1। ये डायरेक्ट आंसर हो गया। अब बताइए ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ, ये आपको क्लियर हुआ। देखिए क्या है, हमने क्या किया, हमारे पास 101 102 प्लस 103 डॉट 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 200, ठीक है 200। अब देखिए 1 से कितना है 200, तो इसको हमने क्या लिख लिया 50-50, और आगे कितना है 1, तो कितना लिख लिया 1, कितना 150-50। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आपको बताइए ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसका क्या हुआ 50-50, और आगे क्या है 2, तो हमने लिख दिया 2, कितना 250-50। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। नेक्स्ट जैसे 4, कितना है 400, तो कितना लिखेंगे 50-50, माथे पर कितना है 3, तो हम क्या लिखेंगे 350-50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, इसका हम क्या लिखेंगे 50-50, और कितना है 4, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम 4। ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ। आपको क्लियर हुआ? आप बताइए। ये एक मैंने आपको डिटेल बताई। फिर देखिए हमने क्या 201 प्लस 202 प्लस 203 डॉट 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 300। हमने क्या लिखा 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है 50-50, हमने 50-50 लिख लिया, और माथे पर कितना है 2, तो हमने 2 लिख दिया। इसका आंसर हो गया 250-50। नेक्स्ट 350-50, नेक्स्ट 450-50। अब बताइए, अब इसीलिए तो मैंने आपसे बोला था कि आप 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग का कितना होता है, इसे सॉल्यूशन करेंगे तो कितना 50-50। इसलिए मैंने आपको बताया, आप जरूर याद रख लें क्या 50-50। तो आज की क्लास यहीं तक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको मिलते हैं अपने एक क्लास सेशन के साथ, ठीक है। तो ये आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना, और ये आपका ही चैनल है, ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो आप खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद, जय भारत।